नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जिस संविधान को जेब में डाल कर के विपक्ष पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जेब में घूमता रहा, लेकर के और कहता रहा कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो संविधान को बदल डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, सरकार चल रही है। लेकिन जो दुष्प्रचार इंडी ब्लॉक ने किया, केजरीवाल ने किया, उसका खंडन मनीष सिसोदिया ने जेल से निकलने के साथ ही कर दिया। और अब कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? ये भी बड़ा सवाल है। स्वाति मालीवाल का क्या होगा? ये भी एक सवाल है। और आतिशी क्यों फूट-फूट कर रोई? इन सब विषयों पे बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट भाई बहन अपना स्नेह एमबीएन नेटवर्क के लिए बनाए रखें। तो जेल के ताले टूटे, लेकिन मनीष सिसोदिया ही आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आकर के कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ा अजीब माहौल दिखाई दे रहा है। वो नहीं जो आपने जेल के गेट पर देखा, जहाँ मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए नारे लगा रहे थे। वो भी नहीं जो लोगों को आपने देखा मनीष सिसोदिया के लिए नारे लगाते हुए। वो सब एक दिखावा था, एक नाटक था, क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी नाटक करने में बड़ी परफेक्ट है। अब मनीष सिसोदिया का प्रोफाइल क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? जेल से बाहर आने के साथ ही, बल्कि तिहाड़ जेल के गेट पर ही उन्होंने कहा कि संविधान ने उन्हें राहत दी है, ज़मानत दी है। अब आप देखिए कि उन्हीं के सुप्रीमो क्या कह रहे थे लोकसभा चुनाव में अपने इंडी ब्लॉक के साथियों के साथ कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल देंगे। अब आपके सामने है सब कुछ। और केजरीवाल देखिए, ये कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया के द्वारा कि केजरीवाल भी इसी संविधान से बाहर आएँगे। आई मीन ज़मानत मिलते ही विचार बदल गए। अब ये भी समझिए कि आतिशी मारलेना का क्या होगा? सौरभ भारद्वाज का क्या होगा? और क्या दिल्ली को मनीष सिसोदिया लीड करेंगे? शुक्रवार को स्वाति मालीवाल ने एक अपने टेक में कहा कि वो बहुत खुश हैं कि मनीष बाहर आ गए हैं, अब वो दिल्ली को लीड करेंगे। और ये दिल्ली को लीड करेंगे, ये स्वाति मालीवाल ने क्यों कहा? अच्छा, आपको याद होगा जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, उस समय स्वाति मालीवाल ने ये कहा था कि अगर मनीष होते तो उसे न्याय मिलता, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। ये देखना होगा कि स्वाति मालीवाल से मनीष मिलने जाते हैं या नहीं, या फिर स्वाति मालीवाल खुद उनसे मिलने आती है या नहीं। और जिस समय ये खबर आतिशी मारलेना को मिली कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, वो उस समय एक स्कूल के कार्यक्रम में थी। खबर सुन कर के आतिशी मारलेना फपक के रोने लगी। लिटरली वो मतलब शी वाज़ क्राइंग। अब देखना ये है कि वो आँसू खुशी के थे या गम के थे, क्योंकि शिक्षा विभाग मनीष सिसोदिया के पास था। लेकिन जब उन्होंने रिज़ाइन किया, जेल गए, तो वही विभाग जो है आतिशी मारलेना को दे दिया गया। अब मनीष सिसोदिया तो लौट आए हैं, तो वो किस प्रोफाइल में रहेंगे? एक और बात है, केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही एलजी को एक पत्र लिखा था और कहा कि वो फ्लैग होस्टिंग की जो सेरेमनी है, उसमें फ्लैग होस्टिंग आतिशी मारलेना करेंगी। लेकिन अब बदलती परिस्थितियों में फ्लैग होस्टिंग कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये फ्लैग होस्टिंग मनीष सिसोदिया करेंगे या
उसी आदेश को कंटिन्यू किया जाएगा। आई मीन आतिशी मार्लेना ही करेंगी। बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं अचानक से मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिलने के बाद। यानी कि जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, उसमें काफ़ी कुछ आप देखेंगे बदला हुआ आने वाले दिनों में, जो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मनीष सिसोदिया को किस ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ेगा? वो फिर से डिप्टी सीएम होते हैं या अगले साल के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनका इंतज़ार करेंगे अपने प्रोफ़ाइल के लिए? आपने देखा होगा कि इधर सुनीता केजरीवाल भी राजनीति में आ चुकी हैं। बाकायदा वो हरियाणा के सभाओं में जाकर के भाषण दे रही हैं। भाषण उनका वही होता है कि मेरे पति को मोदी ने जेल में डाला हुआ है, मेरे पति बेकसूर हैं। इससे आगे ना कभी वो बढ़ी हैं और मुझे लगता है कि ना कि कभी वो बढ़ेंगी, ऐसा उनको मौका भी नहीं मिलेगा अब। एक और फैक्ट आपको समझना होगा दोस्तों, 7 बार मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज की गई, लेकिन अब जो ज़मानत मिली है, उसमें कई सारी शर्तें हैं। हफ्ते में उनको थाने जाना होगा, अपनी प्रेज़ेंस लगानी होगी, उनको अपना पासपोर्ट उनका ज़ब्त कर लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया जो है, कभी दिल्ली छोड़ के भाग जाएँ, देश छोड़ के भाग जाएँ, इसलिए उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया है। इसके अलावा ये ठीक है, वो सेक्रेटेरिएट जाएँगे और इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने सारे काम-काज करेंगे, ताकि जो दिल्ली सरकार है, वो थोड़ी-सी चलने लगे। मनीष सिसोदिया को दिल्ली लिक्वर मामले में मुख्य आरोपी माना गया था और उनके मामले में सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि 28 जून 2024 तक मामलों की जाँच पूरी हो जाएगी और सीबीआई ने और ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ कुल मिलाकर के 59,000 पेज की एक चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 493 गवाह हैं और कई सारे सबूत हैं। जांच एजेंसियों की तरफ से सॉलिसिटर जनरल राजू ने ये दलील दी कि सिसोदिया की तरफ से कुल 27 अर्जियां दाखिल की गई हैं। अनेक बार डॉक्यूमेंट मांगने की भी अर्जी लगाई है और सिसोदिया की वजह से मामले के ट्रायल में देरी हो रही है। इसी आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये ईडी की दलील थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के अनुसार सिसोदिया लगभग 17 महीने से जेल में है और जो रफ्तार चल रही है ट्रायल की, वो बहुत स्लो है। उन्होंने शब्द यूज़ किया घोंघा, बहुत धीरे चलता है वो। तो इसलिए ज़मानत मिलनी चाहिए। अब सीबीआई और ईडी की ओर से मुख्य और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के बाद इस फैसले के आधार पर केजरीवाल भी ज़मानत की माँग कर सकते हैं। ऑब्वियसली लॉजिक देंगे ना, दोनों लोग एक ही मामले में तो हैं फँसे हुए। उनकी ज़मानत मिलने की संभावना अब कुछ बढ़ गई है। अब आप सुन सकते हैं अगले कुछ दिनों में कि अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे। हालाँकि देखिए, ज़मानत याचिका पर उनके तर्कों को सुनने के बाद ही कोर्ट तय करेगी कि उनको ज़मानत देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई और चीज़ें भी मंडरा रही हैं, जबकि वो सब आरोप, शिकायतें, घोटाले मनीष सिसोदिया के साथ नहीं थे। मसलन ये जो सबसे बड़ा मसला है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 133 करोड़ रुपए उन्होंने एक खालिस्तानी को छुड़ाने के लिए दिए हैं पार्टी फंड में। तो ये सब चीज़ें मनीष सिसोदिया के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। अब इसके अलावा भी कई और मामले हैं, विदेशों से गलत तरीके से फंडिंग ली है पार्टी के लिए, टेरर फंडिंग में भी नाम है। तो ये सब चीज़ें केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हैं, उन पर आ रही हैं। और एक मामले में तो एलजी ने संस्तुति भी की हुई है एनआईए को कि आप जांच कीजिए।
तो जब उसकी जांच होगी तब और मुसीबतें बढ़ेंगी। और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों को सज़ा नहीं हुई है। अब आप ध्यान दीजिए कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया के साथ क्या-क्या हो सकता है, क्या प्रोफ़ाइल मिल सकते हैं उन्हें। तो विधायक होने में कोई अयोग्यता नहीं है, क्योंकि अभी दोनों को ही सज़ा नहीं हुई है। तो सिसोदिया जेल से बाहर आकर के मंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो एक सीमा है 7 मंत्रियों की, उसमें अब किसको आउट करेंगे? आई मीन आतिशी मार्लेना का क्या होगा? सौरभ भारद्वाज का क्या होगा? किसी एक को तो इधर-उधर करना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की शर्तों में उनके सचिवालय जाने पे कोई रोक नहीं लगाई है। ईडी और सीबीआई के मामलों के पहले से ही सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री रह कर के मुख्यमंत्री का निर्वहन कर रहे थे। जब सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था, तो मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभा रहे थे केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री की भी। तो ये पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल हो सकती है। सिसोदिया डिप्टी सीएम रहते हुए एज़ ए सीएम भी काम कर सकते हैं ना। जब केजरीवाल डिप्टी सीएम का भी काम सँभाल सकते हैं, तो सिसोदिया डिप्टी सीएम रहते हुए सीएम का दायित्व निभा सकते हैं। क्योंकि अभी उन्हें जो है कुछ भी चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं, है ना? सज़ा नहीं हुई है उनको। एक और बात समझने की है कि इस मामले में जाँच एजेंसियाँ फाइनल और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेंगी और इसके आधार पे अगली कार्रवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। तो फाइनल चार्जशीट दायर करके सीबीआई और ईडी मुकदमा शुरू करके दोबारा से भी मनीष सिसोदिया की कस्टडी माँग सकती है। तब फिर जो है खेल पूरा पलट जाएगा। हालाँकि इसके लिए जाँच एजेंसियों को उनके खिलाफ कुछ सॉलिड, मजबूत सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। मनीष सिसोदिया के बेल को आधार बना कर के अरविंद केजरीवाल समेत और जितने भी आरोपी हैं, वो सब अपनी ज़मानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और ऑब्वियसली करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आने वाले दिनों में आप सुन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी रेगुलर ज़मानत मिल गई है। और एक बात आप ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें कोर्ट को तय करनी है। एक एग्ज़म्पशन है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले अगर देखें, तो अरविंद केजरीवाल पर ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा आरोप है। जो चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल को दबाती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, आप शेयर भी कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो आज वीकेंड है, आप एन्जॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।